Good morning, India. This is Anshul Puri on Spotify with Tasa Talks. So आज हमारे बीच में है एक सर्टिफाइड एलएलपी कोच जो आपके माइंड का स्विच ऑन करके सक्सेस का रास्ता दिखाते हैं एंड हमारे स्टूडियो में आ चुकी है मनिका खन्ना जी. सो वेलकम मनिका खन्ना जी. हेलो आंचल जी, नमस्कार. कैसी हैं आप मैम? बढ़िया एकदम, थैंक यू सो मच. जी. तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सो दैट एक्चुअली पता कर पाए वो कि आप क्या क्या करती हैं, किस किस स्ट्रीम में हैं. ओके, तो एक्चुअली आई एम एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर एंड इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट. तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये दोनों चीजें हैं क्या. जी. आप समझे कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स हैं, जी. सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं. आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स की लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज क्या पढ़ते हैं और वो कैसे जनरेट होते हैं. जी. दैट इज अ स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक लैंग्वेज. ओके, तो आप अगर अपने न्यूरॉन्स की जो लैंग्वेज है अगर वो समझ लें तो आपकी बॉडी उसी की तरीके से सेल्स जनरेट करेंगे. जी. आप सारा टाइम अपने बॉडी के अंदर कैसे बात करते हो या अपने आप से 24 आवर्स आपका क्या सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी खुद से क्या बातें हो रही होती हैं. दैट इज अबाउट योर न्यूरॉन्स आर जनरेटिंग सेल्स अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, तो नाउ अगर आप अपने बारे में नेगेटिव करते हो, अरे यार मेरा तो दिमाग ही खराब है, अरे मैं कितनी डफर हूं ना, मैंने ये चीज कर दी. योर बॉडी, योर सेल्स, योर न्यूरॉन्स आर जनरेटिंग दैट काइंड ऑफ सेल्स एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको बैठ के जस्टिफिकेशन मिलती रहती है, एविडेंस मिलता रहता है और प्रूफिंग होती रहती है ऑफ ऑल द नेगेटिव्स दैट वी कीप टेलिंग आवरसेल्व्स. मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है तो मुझे तो डायबिटीज होगा ही. योर न्यूरॉन्स आर हीलिंग इट. यू आर ओनली 7% ऑफ योर जेनेटिक्स. 93% you are an individual. You can create your own reality, you can change your own reality. But क्योंकि हमको लगता है कि अरे ये तो जेनेटिकली है ना, तो वो 7% को हम 100% कर देते हैं through our neurons, through our belief system. Neurons कैसे वर्क करते हैं? How you have your own narration about your own self. आपकी खुद की आइडेंटिटी अपने लिए कैसी है, आपकी खुद की सोच, अपने बिलीफ आपके बारे में अपने कैसे हैं. That comes from the root. And the root is your childhood. आप पैदा हुए बीमिंग विद फुल कॉन्फिडेंस, चिल्ला चिल्ला के, लेकिन आपको बोल दिया चुप हो जाओ. आप देखो कितने सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंस से बैठ के डील करते हैं. दे डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ और किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं. लेकिन पैदा होने के टाइम पे तो आप चिल्ला चिल्ला के पैदा हुए थे, पूरी दुनिया को बताया था. आपने तो नहीं सोचा कि पैदा हो रहे हैं तो धीरे रोना है. इट वॉज ओनली कंडीशनिंग. कम बोलो, धीरे बोलो, ऐसे नहीं बोलते, वैसे नहीं बोलते. आपकी खुद की आइडेंटिटी धीरे 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 एक डिफरेंटली शेप अप होने लग गई अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. आपके ऊपर जैसे भी कंडीशनिंग होती गई, आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होने लग गए आपने खुद के एक्सपीरियंसेस के साथ. दैट बिकेम द नरेशन एंड बिलीफ सिस्टम अबाउट लाइफ, अबाउट योर ओन सेल्फ. आपकी खुद की आइडेंटिटी अपने लिए चेंज हो गई, दुनिया के लिए चेंज हो गई. एंड दैट इज द लैंग्वेज यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट द वर्ल्ड. और वही आपके न्यूरॉन्स आगे बैठ के जनरेट होके आपको करते हैं. सो इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स दैट आई वर्क. ओके, वंडरफुल. सो मनिका जी, इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो हाउ डज इट इन्फ्लुएंस एडल्ट बिहेवियर? आप कोई भी बिहेवियर पकड़ लो, लाइक सोशल मीडिया या कनेक्शन के बारे में बात करते हैं. लोग आज की डेट के अंदर लोनलीनेस से बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं. लेट्स से कोई भी एक पैटर्न पकड़ लेते हैं. सोशल मीडिया का बहुत जमाना है. आप एक पोस्ट करते हो, उस पर कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितनी आपको वैलिडेशन मिल रही है, कितनी आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है, आपके लाइक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लोग आपके बारे में कैसे सोचते हैं. ऑल ऑफ दैट इज कमिंग एंड डिक्टेटिंग योर रियलिटी. अगर मुझे लाइक्स ज्यादा मिल रहे हैं तो दैट मीन्स एक प्रूफ है दैट आई एम डूइंग वेल. नहीं मिल रहे तो आपको लगता है कि आई एम नॉट डूइंग वेल, मेरे को मिल नहीं रहे. उसको तो इतने लाइक्स मिले, मेरे फ्रेंड्स को इतने लाइक्स मिले, मुझे अभी तक रिएक्शन नहीं आया, उसने मेरा मैसेज देख लिया, अभी तक रिप्लाई ही नहीं किया. तो वो हम हमेशा वैलिडेशन के लिए, अप्रूवल के लिए हम फाइट करते रहते हैं. कुछ भी पैटर्न पकड़ लो, वो सारा का सारा क्योंकि बचपन में एज अ चाइल्ड, मे बी एट 2 years, 3 years, 4 years, आई डोंट नो, एज अ जर्नी, एंड मे बी मेनी अ टाइम्स
एक बारी की भी बात नहीं हो सकती, मे बी कंटिन्यूसली मेनी आर टाइम्स आपने वो चीज फेस करी हो या किसी ने फेस करी हो कि वैलिडेशन नहीं मिली, अप्रूवल नहीं मिली। जब तक मैं एक सर्टेन लेवल तक बिहेव नहीं करूंगी, मम्मा पापा से अप्रूवल नहीं आएगी या वैलिडेशन नहीं मिलेगी या लव नहीं मिलेगा। सो लव बिकेम कंडीशनल, your own thought system, your belief about your own self or about your own self became very conditional. तो बहुत सारे कंडीशन बेस्ड हम बिहेवियर करने लगे। ये बिहेवियर करने से ना मुझे अप्रूवल मिलती है, एंड देन यू केप्ट डूइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन, कि बस सिर्फ यही करना है, एज इफ नथिंग एल्स मैटर्स, बिकॉज इससे मुझे एक वो मिलती है, वैलिडेशन मिलती है, जो Right. किसी और से नहीं मिलती है। एंड देन हियर द चाइल्ड स्टार्ट लूजिंग इट्स ओन ऑथेंटिसिटी, एंड देन वी स्टार्ट प्लेइंग द गेम हाउ पीपल वांट टू परसीव अस एंड नॉट हाउ वी आर। Right. So, मनिका जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आजकल मेंटल हेल्थ पे बहुत काम चल रहा है, ठीक है। वुंडेड है लोग, तो उनको आप कैसे उस चीज से बाहर लेके आती हैं? आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं? आप जैसे भी, पहले तो हीलिंग बहुत पेनफुल होती है, एंड नॉट एवरीबडी इज रेडी टू डील विद दैट थिंग। तो वो उसको नम करते रहते हैं इन द नेम ऑफ लाउड म्यूजिक, एडिक्शंस, रनिंग अवे, रेस्टलेसनेस, एंशियस होंगे, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन हो जाएगा, बट हम डील नहीं करेंगे बिकॉज इट्स रियली पेनफुल, नॉट फॉर एन अडल्ट यू, बट उस बच्चे के लिए बहुत पेनफुल था। नाउ यू डोंट, एज एन अडल्ट यू डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दैट थिंग अगेन। तो एक्चुअली में आपको बड़ा एक, ऑल दी सोशल मीडिया इतना अवेयरनेस दे रही है अबाउट मेंटल हेल्थ, सो आई थिंक वन शुड इज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली धीरे धीरे वो चेंज आना शुरू हो रहा है, वेयर पीपल आर गेटिंग मोर एक्सेप्टेबल टू द हीलिंग प्रोसेस। तो हीलिंग में क्या होता है, यू हैव टू रीविजिट योर पेन, you have to sit down with your pain, you have to understand how was I feeling in that situation and how can I heal it as an adult, and then when you heal that process, वो pain या वो instance या वो emotion अब आपको trigger नहीं करता, तो अब आप free हो जाते हो। it's a process, it's a journey। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अ, जिस तरह की आप थेरेपीज करती हैं, मैं जितना देख पा रही हूँ एज एन पॉडकास्टर, आज की टाइम में, आज की डेट में बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। किसी को एंजाइटी अटैक्स है, किसी को कुछ है। मतलब मैं डेली रोजमर्रा की लाइफ में ये अटैक सुन रही हूँ, किसी ना किसी को हो रहा है। Absolutely, और ये Yeah. सिर्फ बढ़ ही रहा है और बढ़ेगा ही। जी। सो बहुत मोस्ट कॉमन ट्रॉमास आते हैं, आपके क्लाइंट्स आते हैं, तो वो किस किस चीज से, कैसे ट्रॉमा से वो गुजरते हैं? किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं आपके पास? पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी ट्रॉमा क्या होता है। ट्रॉमा कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी होना ट्रॉमा नहीं होता। आप उस मोमेंट में थे, आपने कोई चीज उस एज में या उस इंस्टेंस में या उस मोमेंट में आपने कुछ इमोशन फील किए एंड यू फेल्ट वनरेबल। आप 3 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा जब उसकी मदर रूम से बाहर चली जाती है और उसको लगता है कि अब मेरे लिए मेरी देयर इज नथिंग अवेयर, कुछ आइडेंटिटी नहीं है, मम्मा के बगैर तो दुनिया नहीं है, उसके लिए वो इटसेल्फ कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक। माँ का मारना, उनसे वैलिडेशन नहीं मिलना, उनका बिलीफ सिस्टम के अंदर नहीं आना, वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है जो लगता है कि ये छोटी सी तो बात थी, लेकिन वो छोटी सी बात नहीं है। उस बच्चे के लिए वो एक लोनलीनेस का मोमेंट था, एक ट्रॉमेटिक मोमेंट था कि मेरी दुनिया, जो मेरी माँ है या मेरे पेरेंट्स हैं ग्रेजुअली बढ़ते हुए, उसके अंदर उन्होंने मुझे, उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, या सिर्फ तब इम्पोर्टेंट हूँ जब मैं ऐसे बिहेव करता हूँ। दैट कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक। यू आर नॉट सीन बाय योर ओन पेरेंट्स, यू फील अनहर्ड, आपका बिलीफ सिस्टम खराब हो गया, आपको, यू आर ट्रॉमेटाइज्ड इन दैट सिचुएशन एज अ चाइल्ड कि पेरेंट्स की लड़ाई हुई है तो शायद मेरी वजह से तो नहीं हुई है, हाउ कैन आई मेक दिस हैप्पी होम। बहुत सारे इंस्टेंस फॉर द 2 years 3 years हम एज एन अडल्ट के सोचते हैं कि कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होना चाहिए था, बट ऑल दीज आर वेरी डीप रूटेड ट्रॉमेटिक बिहेवियर एंड बिलीव्स दैट चेंज शेप, एंड इनफैक्ट आपके आज के कोपिंग मैकेनिज्म में उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। हम सबके वी आर स्टिल गेटिंग ट्रिगर्ड। वही छोटा सा बच्चा हमारी पूरी जिंदगी के डिसीजंस बना है और हम आपको लगता है पता नहीं हम कर नहीं पाते, पता नहीं हमसे होता नहीं है। लॉजिकली आपको पता है कि ये चीज कर लेनी चाहिए लेकिन होता ही नहीं है, क्या पता नहीं क्यों।
उस मोमेंट में आके ना रह गया। तो वो कहाँ से आया कि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आई, वहां से आप डर गए। अंधेरा था कमरे के अंदर, सडनली लाइट चली गई और बच्चा एक सेकंड के लिए कमरे में अकेला हो गया। ही डजंट वांट टू गो एंड एक्सपीरियंस दैट फियर ऑफ डार्कनेस। कई जी। लोग आप देखते हो कि वो अंधेरे से बहुत डरते हैं, कि सडनली उस मोमेंट में वो अंधेरे में थे, चाहे वो 2 मिनट थे या 5 मिनट थे। द मोर यू स्टेड इन द ट्रॉमा ऑल अलोन डीलिंग विद इट इज ट्रॉमेटिक। So, how important is forgiveness in the inner child healing process? एक्चुअली मेरा तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है। तो मैं इसको ना तसल्ली से समझाती हूँ। पहले तो समझ लेते हैं कि फॉरगिवनेस क्या होती है। तो फॉरगिवनेस वो नहीं होती कि कोई बात नहीं हो गया तो ठीक है यार, नाउ वी आर फ्रेंड्स अगेन, फिर से हो गया होगा। फॉरगिवनेस इज लेटिंग गो ऑफ दैट ट्रिगर एंड नॉट लेटिंग इट कंट्रोल योर होल लाइफ। आपकी लाइफ से बड़ा नहीं था वो इंस्टेंस, उसको लाइफ से बड़ा जब हम बना लेते हैं, बिकॉज वो इंस्टेंस आपकी पूरी जिंदगी जब कंट्रोल करने लग जाता है, फॉरगिवनेस बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ लेट्स से कि एक इंस्टेंस के अंदर किसी ने मुझे पुश कर दिया और मैं गिर गई नीचे। अब मैं पूरी जिंदगी नीचे थोड़ी ना वहां पे जमीन पे गिर के रोती रहूंगी, वो मुझे गिरा दिया, वो मुझे गिरा दिया, वो मुझे गिरा दिया। I have to get up. I have to get going. I have to understand the lesson behind it, that why it happened. मुझे क्या सीखना है और मुझे कैसे बढ़ना है, या मैं वही जिंदगी भर बिकॉज आई एम हैप्पी कि वो लोग मुझे आके बोलते रहते इतनी बेचारी है ना, इसके साथ ये हो गया। वो Right. जो विक्टिमहुड की कहानी है ना, ऑफ गेटिंग दैट पिटी एंड अटेंशन फ्रॉम पीपल, अगेन अटेंशन मिल रही है, वैलिडेशन मिल रही है कि पेन तो है और मैं इसको छोड़ूं कैसे, क्योंकि आई एम गेटिंग नोटिस्ड, आई फील सीन एंड हर्ड, वैलिडेशन भी मिल रही है और बात तो हुई है, तो मैं इसको छोड़ कैसे दूं। जी। और पेन को छोड़ देना, और जिंदगी में जब आप स्टैंड लेते हो कि दिस कैन नॉट रूल माई होल लाइफ, जब आप स्टैंड लेते हो इन दैट मोमेंट, you let go of that trigger, of that instinct in controlling your whole life is forgiving. Forgiveness is letting go of that trigger. Not कि हाँ ये हो गया तो कोई बात नहीं, आओ दोबारा से वही दोबारा चीज रिपीट कर लें. Then you have not learned your lesson. वही आपके साथ दोबारा होगा. The pattern is going to repeat if you're not going to learn your lesson. Once you learn your lesson, then it becomes easy for you to forgive. But does that come easy? नहीं. आपको वो रिविजिट करना पड़ता है, आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है कि हाँ मैं इतनी देर से ये विक्टिम हूँ, ये मेरी रियलिटी है. एक लड़की है, इफ वी गूगल इट, आई हैव फॉरगॉटन हर नेम. सो देयर इज दिस गर्ल जिसको रॉबर्स ने ट्रेन से धक्का मार दिया था, एंड शी लॉस्ट हर लेग एंड शी वाज इन द हॉस्पिटल. और उस हॉस्पिटल के बेड में शी डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू क्लाइंब द माउंटेन, माउंट एवरेस्ट. Yes, yes, She yes. did not. Even She मैं भी did down not with it, yes. that instance take control and rule her whole life. उन्होंने अपनी लाइफ खुद बनाई. तो when you decide कि मैं रॉबर्ट के लिए रोती नहीं रहूंगी या मैं अपनी उस इंस्टेंस के लिए रोती नहीं रहूंगी, I am bigger than this instance. My life is way bigger than this episode. Then it becomes, you have to have that courage to move on. When you decide to move on, you have to let go of that baggage. आप पहाड़ की चोटी हेवी बैगेज के साथ नहीं आ सकते, आपको धीरे धीरे उतारना पड़ता है. यू हैव टू क्लाइंब माउंटेन लाइट वेटेड. Right. So that baggage has to go, and that baggage only goes when you release and let go of it. लेकिन It is the baggage is not going to come back. See, it is not going to come back. But in that moment, you had the courage to make a difference in your life, in spite of what has happened with you. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. लेकिन क्या मनिका जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि फॉरगिवनेस आपने बोली ठीक है होनी चाहिए, इट हैज टू बी देयर, कि हम हर वक्त रोते नहीं रहेंगे उस बात को लेकर के. लेकिन कुछ कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जो भुलाए नहीं जाते, तो देन उसमें फॉरगिवनेस नहीं हो पाती है. उस सिचुएशन में कैसे डील करेगा कोई? भूलने के लिए तो क्या ही नहीं रहा कोई. आपको लगता है दैट गर्ल शी इज गोइंग टू एवर रिमेम्बर कि हाँ उसकी टांग है, शी इज डीलिंग विद इट डे एंड नाइट. वो कहीं जा थोड़ी ना है. ये इररिपेरेबल डैमेज हो चुका हुआ है, ये कभी रिप्लेस नहीं हो सकता. जी. जो डैमेज हमारे साथ होते हैं वो इसीलिए होते हैं दैट कैन वी ग्रो आउट ऑफ इट. इट इज द मोमेंट फॉर अस टू ग्रो बिगर देन दैट. जी. एक होता है ना, एक आग का दरिया आता है और उसको क्रॉस करना होता है. जब आप क्रॉस कर लेते हो तो आप एक अलग लेवल पे आते हो.
is not कि आप भूल जाओ. Of course not. You have to remember the lesson. That pain will always remain there. आपका change भी वहीं का वहीं रहेगा. But you have to not let that moment take charge of your whole life. Be the creator of your own life and make yourself light by letting go. आप अगर पूरी जिंदगी उसी जगह पे खड़े रहेंगे और उसी मोमेंट को याद करते रहेंगे कि ये हुआ था लेकिन मेरे साथ ये हुआ था, तो आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़ो? आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए ये बैगेज उतारना पड़ता है और आपको फॉरगिवनेस की वाइब्रेशन देनी पड़ती है. यू हैव टू क्रिएट अ थॉट फर्स्ट. Ask the universe to give you the guidance to forgive. It comes naturally, but every single day you have to sit down with that intention that I choose to forgive Right. and go ahead of it. Right. So for those who are new to NLP, how would you describe it in simple terms? It is how you are, how you believe about yourself, how you think about yourself, and how you create your own reality. It is about everything that is happening within you and outside you. Your vibration, your cell, आप जैसे सोच रहे हो आपके सेल्स वैसी बन रहे हैं, आपके सेल्स जैसी बन रहे हैं, आप वैसी वाइब्रेट कर रहे हो, आप जैसी वाइब्रेट कर रहे हो आप वैसी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो. Okay. So if you understand the language of neurons, it becomes easy for you to have a better language for yourself. More consciously, आपकी subconscious की language को आप समझना शुरू कर देते हो, and then you are able to vibrate better and attract better things in life. And then you have a better reality. Perfect, perfect, perfect. So, ma'am, deeply rooted subconsciousness pattern होता है. उसमें आप कौन सी टेक्निक्स असिस्ट करती हैं सामने वाले को कि जिससे उसकी धीरे 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 जो हर चीज से वो ओवरकम कर जाए और वो अपने बेटर सिचुएशन में आ सके? आप और मैं or any human, we are only 7% of our conscious self. Okay, 93% we are all operating from our subconscious. Right. That child, जो मैंने आपको बताया था, our belief system, our own identity, everything is there. हम सोचते कैसे, हम सब कुछ क्या, ये सब subconscious में है. सबकॉन्शियस के अंदर हम आपको कुछ चीजें तो आपको पता होती है. मैं आपसे पूछूंगी आपने कल नाश्ते में क्या खाया था, तो आप शायद 1 मिनट लेंगे और आप बता देंगे मैंने कल ये खाया था, पिछले हफ्ते, 1 साल पहले. बट ऐसा तो नहीं है ना कि आपने खाया नहीं था. इट इज देयर इन योर सबकॉन्शियस. तो जो सबकॉन्शियस में हिप्नोथेरेपी के थ्रू आप उनके यू मेक देम रीच देयर ओन सबकॉन्शियस, अंडरस्टैंड देम, उनके पैटर्न्स को समझते हैं, एंड वी रीवायर देयर पैटर्न्स एंड देयर बिलीफ सिस्टम. इट्स लाइक रीवायरिंग योर होल माइंड. ओके, जब आप रीवायर करते हो, एक नया पैटर्न बनाते हो और उस पर प्रैक्टिस करते रहते हो, दैट बिकम्स द नेचुरल फ्लो ऑफ योर बीइंग. आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू. जैसे हम कभी पहाड़ों में जाते हैं और वॉक कर रहे होते हैं, तो हम पहाड़ों के अंदर जो पगडंडियां बनी होती हैं उसी को फॉलो करते हैं कि ये रास्ता है, ये कहीं, तो इसी पे चलते रहते हैं. नेचुरली हम वही फ्लो करते हैं. बट अगर आपने अपना नया रास्ता बनाना है, यू डोंट वांट टू गो देयर. अगर आपको रिवर की साइड जाना और आपको कोई पगडंडी नजर नहीं आ रही है, तो आप एक नया रास्ता बनाओगे, आपको उसमें चलने में बहुत मुश्किल होगी बिकॉज वो पाथ नहीं है, उसमें कांटे होंगे, झाड़ियां होंगी, बहुत कुछ होगा. आपको पहली बारी जाने में वहां बहुत मुश्किल होगी. फिर आप सेकंड टाइम जाते हो, थर्ड टाइम जाते हो, हर रोज 4-5 दिन आ रहे हो, जा रहे हो, आप जा रहे हो, फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे नई पगडंडी बननी शुरू हो जाती है. दैट्स अ न्यू पाथवे. अब ये नया पाथवे बन गया, अब ये नया फ्लो बन गया. So now here the movement will be more and very natural. That is how our patterns are also made. पुराने पैटर्न्स में हम चलते जा रहे हैं, आउट ऑफ हैबिट हमारा वही फ्लो बन रहा है, वही बिहेवियर आ रहा है, वही आउटपुट आ रहा है. बट नया पैटर्न, नया बिहेवियर लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस till it becomes an actual and the real flow of you. And when that becomes very natural, then you shift on to a new pattern, a new change, another layer that you unpeel about yourself and explore. जी. तो अब अगर हम आपकी बात करें तो आप ये NLP सर्टिफाइड NLP कोच क्यों बने? आपने ये थेरेपिस्ट बनने को ऐसा क्या था जो आपको मतलब आपको पैशन ले आया आपका कि आपको करना ही है ये? Life, like any other person, was like therapy is only for people who are going through real trauma.
And I did not realize that somewhere all these things that we keep holding, कोई बात नहीं करके जो हम अपने अंदर ही रख लेते हैं, they were kind of धीरे धीरे मेरे अंदर volcano बन रहा था. I could feel it, but I just thought that everybody is dealing with it, and that is how one has to deal with. It's only it's only during a certain period of my life I started realizing that I genuinely need help, and I was looking for somebody. And when I was going through and my therapist was an NLP master practitioner. And when she helped me, I was like, oh my God, this is like magical. एक ही session के अंदर, I could feel immense change. And I, at that moment, as a amateur or as anybody, I would feel कि अभी का ही है. Once the session is going to get over, I'm going to be back to what I was. But in the evening and the next day and the next day and week by week, I just felt that I'm free from that. And then I felt that, okay, there is another session I would need for something else. And that is how I wanted to explore what was this magic all about. And I started learning about it. And that is how my journey with NLP Master Practitioner began. Okay. So, ma'am, what are 3 red flags people should watch for that indicate they might need emotional healings? Oh, well, there are many, but आप ओवर रिएक्ट करते हो. लेट्स से कि कोई एक सिचुएशन हुई, या तो आप बहुत लाउड होके जल्दी से ट्रिगर होके आप बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करते हो, या आप पूरे के पूरे शट डाउन हो जाते हो. So, शुक्र है. what are the 3 red flags people should watch for that indicate they might need emotional healings? तो वैसे तो बहुत सारे हैं, but if I just have to name any 3, so 3 red flags anybody would have that indicates that they need healing is you overreact. सिचुएशन जरा सी होती है और किसी के कुछ भी हल्का सा कहने से आप एकदम से बिल्कुल एकदम से जवाब देके रिएक्ट कर देते हो, या आप एकदम से चुप हो जाते हो, दैट यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बिल्कुल ही साइलेंट हो जाते हो. तो दिस इज वन रिएक्शन जो ज्यादातर लोगों के अंदर होता है. कैन बी एनी एक्सट्रीम डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ नेचर यू हैव. आप डर के बैठे हुए हो कि आप एंगर में बैठे हो, दैट्स अनदर. आपके अंदर ज्यादा क्या भरा हो. ओके, देन यू हैव नो बाउंड्रीज. आप किसी को मना नहीं कर सकते फॉर एनीथिंग. आपकी तबीयत खराब है, आप दवाई लेके चले जाओगे, आप ओवरली कर करके इतना थक गए हो, इतने एक्सट्रीमली एग्जॉस्ट हो गए हो, बट आपको लगता है नहीं यार मना कर दूंगी तो उसको ना बुरा लगेगा. आप आई एम अ गुड के टैग से नहीं निकल पाए. आई एम गुड वॉट एवर. देखो ये कितना करती है, देखो ये कितना आउट ऑफ द वे जाती है. दैट अप्रेजल एंड दैट वैलिडेशन जो मिल रही है ना, आप उस लेवल से बाहर नहीं जाना चाहते हो. यू जस्ट वांट टू स्टे इन दैट. कुछ भी हो जाए भैया, फॉर द नेम, फॉर द सेक ऑफ दैट वैलिडेशन, फॉर दैट एक्सेप्टेंस टू फिट इन, आई विल नॉट लेट दैट पर्सन, I will not say no. And वो आप करते हो. And third is that you are very anxious all the time. और मेजरली आप अपने साथ एक मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकते. You want to be into something one after the other. कुछ ना कुछ. There is a restlessness इतनी ज्यादा कि आपकी बॉडी के अंदर होती है. आप सो नहीं पा रहे हो, आप कुछ और करना है, रील्स, कैमरा, कहीं और चले जाते हैं, उससे बात कर लेते हैं. एक मिनट के लिए भी आप अपने साथ अकेले नहीं बैठ सकते. Same goes with me. So you have all the indication that you need healing. And why get triggered by this na? I mean, of course, I was also one of that, but I worked through it. तो लगता है कि हाँ levels कम हो जाते हैं. कुछ ना कुछ जो भी triggers हैं, मतलब why should something take control over us? तो long back जब मैंने अपनी emotional healing शुरू करी थी या self work करना शुरू करा था, तो before getting for therapy, somebody asked me, tell me something good about yourself. And I'm sure that person must have realized that I'm only having that negative narration for my own self. And that friend of mine forced me कि तू अपने बारे में कुछ एक चीज अच्छी बोल. And I was blank. I was so blank, and I was like, yeah. And after taking her phone down, actually in the evening I sat down with a paper and pen कि नहीं, I mean उस time पे नहीं यार, but how is it possible that I don't have anything good about me? कुछ तो होगा. I mean,
तो जब मैं बैठी with the pen and paper, and the list was like good things and bad things in one center में line डाल के, one good things about me and the bad things about me. The line of bad things about me was going on and on and on and on. I had to turn the page. उसके अंदर भी मैं लिखती जा रही थी. And I was like, अभी कुछ अच्छा भी आ जाएगा दिमाग में अपने बारे में, कुछ अच्छा आ जाएगा. And to my shock, there was absolutely nothing good I had written in that column. Nothing good. It was absolutely blank. And I was like, what if I have to stay with this girl in a room? I can't. I can't love this girl. And in that moment, I realized there is a lot that I need to change. The narration about myself, most importantly. It was not that I was wrong, but the conditioning, the belief system, इतना ज़्यादा impact हो चुका हुआ था about my own self that I could not feel one single thing good about me. And then my narration, my therapies, and all of that started working. मतलब आप भी काफी चीजों से गुजर चुकी हैं. Of course. See, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप कभी शिमला गए हो, मेरे को शिमला जाना, तो आप बोलोगे अरे शिमला में यहाँ जाना, वो मॉल रोड जाना, ऐसे जाना, बिकॉज आप जा चुके हो. So you will be able to guide me. I have gone through it, and that is where I can help you. That is why you are guiding others. Yes, Yeah. because I know how it feels to be in that situation. जी. So मनिका जी, पेरेंट्स कैसे इंश्योर होते हैं कि उनके बच्चों को इमोशनल वरीज हो गई है? क्योंकि आजकल के बच्चे बताते नहीं हैं. वो जब बहुत पैनिक अटैक से गुजर चुके होते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स को बताते हैं या फ्रेंड्स को बताते हैं. तो उस सिचुएशन में कैसे वर्क किया जाए जब ट्रिगर हो चुकी है, एक्सट्रीम तक जा चुकी है, एज पर यूर सेइंग कि ट्रिगर हो जाता है तब चीजें सामने आती हैं. See, if it has reached the extreme, definitely one has to take a professional help. And you must take it. अपने आप से नहीं होगा क्योंकि आपके पास ना टूल्स हैं, ना आपके पास, ना बच्चे आपकी सुनेंगे. जी. अगर वो सुनते होते तो पहले ही सुन चुके होते. जी. But before this and all of this, the root of it is that they did not feel safe sharing it with me. आप मुझसे बात कर रहे हो क्योंकि मैं आपको समझ रही हूँ, मैं आपको सुन रही हूँ. तो मोमेंट में आपको बैठ के हर चीज़ के लिए तुम्हें नहीं पता, तुम साइड पे हो जाओ, तुम्हारे में अकल नहीं है, तुम्हारे में दिमाग नहीं है, तुमको बोल दिया गया ना. अगर आप उनके इमोशन को ही इग्नोर और सप्रेस करते जाओगे, निग्लेक्ट करते जाओगे, do you think that we as parents have given that platform to our children that you have the space and we are here to listen to you? अब आप पूछते हैं ऐसे न डर कि क्या हुआ, they don't want to share. अब उनकी अंदर से बिलीफ सिस्टम या कोपिंग मैकेनिज्म आ गया कि आप नहीं समझोगे. And they don't want to share it with their parents. Now they are happy sharing with the world or suppressing it within themselves, feeling anxious, depressed, but parents को नहीं बताएंगे. You won't believe it, एक बात बताती हूँ आपको. मैं भी इस वक्त मेरे अलावा और मेरे अवार्ड्स के अलावा इस कमरे में कोई नहीं है, बट आपका पॉडकास्ट करते हुए मुझे रोज की फ्रेग्रेंस आ रही है. One message you would like to give to someone who feels stuck, broken or unworthy. आपका कोई ऐसा मैसेज जो प्लीज, एक्चुअली हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, बच्चे हैं जिनको बहुत जरूरत है. आपका एक मैसेज शायद किसी की जिंदगी बना सकता है और आपका एक मैसेज आपसे कनेक्ट करने के लिए लोगों को बहुत मदद कर सकता है ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए. जी. See, I think anybody, being a male or a female, छोटा हो या बड़ा हो, we all are going through our emotional turmoils. अब वो किसी के लिए कितना टर्मोइलिंग है, वो सिर्फ वो इंसान जानता है जो उसके अंदर होता है. बट वी ऑल गो थ्रू दैट. हर बंदे के लाइफ के अपने चैलेंजेस हैं. कभी ना कभी हम सब बैठ के स्टक फील हुए हैं. हम सबको लगा कि वी आर ब्रोकन, बट हम ब्रोकन नहीं होते. हम हमारे फ्रेगमेंटेड पार्ट्स हो जाते हैं. द पार्ट्स दैट वी डोंट एक्सेप्ट एनीमोर. कि हम वनरेबल हैं, हम फेस ही नहीं करना चाहते. नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. So it is only about accepting yourself back, knowing yourself back, understanding what is your true authentic self. And you're not alone. Me and many people like me are there to hold your hand. All that needs from your end is a little courage to at least sit down with yourself.
that I want to change this narration and be something that I'm way bigger than. That belief, यहाँ तक आप survive करे हो, इतना कुछ झेल लिया है, you have that strength. You have that strength. Believe in yourself. There is absolutely nothing that you cannot achieve and become. You can be unstoppable, and you are. You are that pure energy which is just going through a certain phase of life, and you just need to unleash yourself, uncage yourself from all that conditionings and baggages that you have been holding. That's all. And you are just as shiny as anybody. थैंक यू सो मच। बस मैं इतना कहूँगी कि आज बहुत सारे पॉडकास्ट किए मैंने, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट। Thank you so much. एक्चुअली मैं समझ पाई हूँ कि एनएलपी कोच का मतलब क्या होता है। आप तो बहुत सारी चीजों से गुजरती हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे क्लाइंट्स तो आते ही हैं, लेकिन क्लाइंट से ज्यादा आपको उनको समझना पड़ता है, उनको एनर्जीज देनी पड़ती है। सो आई कैन अंडरस्टैंड। और आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं वो हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स ऑब्वियसली लिंक के नीचे शेयर कर दिए जाएंगे, पर फिर भी आप बता दीजिए थोड़ा। I am there on Instagram. मैं Google My Business में हूँ. You can Google me, Manika Khanna, inner life coach and inner child therapist, whatever. Manika Khanna, inner child therapist, or Manika Khanna, life coach, whatever you Google me. I have a website, manikakhanna.in, and you can connect me and you can book your slot. I'm there. You have your own space where your emotions and you can be just as you are. तो थैंक यू सो वेरी मच। आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई हैं। इट विल बी लाइक इट्स अ ऑनर फॉर मी। मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही है कि मैं आपसे मिल पाई, और एक्चुअली आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है दैट्स अनबिलीवेबल, बिकॉज लोग आज भी बिलीव नहीं करते हैं थेरेपीज को लेके, बहुत चीजों को लेके। जैसे आपने जितनी चीजें आपने शेयर की, लोग एक्चुअली उस पर बिलीव नहीं करते हैं काफी हद तक, क्योंकि वो कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि हीलिंग्स तो होती ही नहीं है। बट आपने बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें बताई हैं। दिस इज डेफिनेटली पीपल विल कनेक्ट यू फॉर योर सर्विसेज, फॉर योर हीलिंग्स, डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच मनिका जी, थैंक यू वेरी मच। सो ये है हमारे बीच में आज मनिका जी, जिनकी कहानी आपने सुनी, उनकी जुबानी। लिंक एपिसोड शेयर होते ही रिलीज कर दिया जाएगा, और स्पॉटिफाई पे आप इसको देख सकते हैं। एंड प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज अगर आप सही पाथ पे जाना चाहते हैं तो मनिका जी को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Anshul ji. Thank you so much for calling me on this platform. Thank you.